लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग जारी है और अब तक के रुझानों में चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। एनडीए को 290 सीटों पर जहां बढ़त मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी कम नजर नहीं आ रहा है, 228 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आपको क्या लग रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से जो चल रहा है, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है? देखिए, सभी लीडिंग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एबीपी में एनडीए 290 सीट से आगे चल रहा है और इंडिया 230 से। वहीं आज तक की बात करें तो वहां पे एनडीए 295 सीटों पर आगे है और इंडिया अलायंस 228। लेकिन देखिए, देखा जाए जैसा 15 राज्यों में देश के इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, इसके क्या मायने हैं? जैसा कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था शुरुआत में, इलेक्शन जब शुरुआत हुआ था उस वक्त उन्होंने दिया था, क्या उसका इंपैक्ट कुछ नजर आ रहा है? 400 पार तो छोड़ो, एनडीए अभी 300 पार भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और खासकर में सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस यूपी में लीड करता नजर आ रहा है। लेकिन यूपी की अगर स्थिति देखी जाए तो शुरुआत में जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया था, उस हिसाब से जो दिख रहा था कि 80 में 80 सीट आने जा रही है, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं? नहीं, अभी इंडिया अलायंस 41 सीटों से लीड कर रहा है। जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर और ये यूपी बजट में दिखाया गया था और पीएम मोदी जिस तरीके से नारे दे रहे थे, स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन और भी दूसरे स्टेट की बात करें जैसे गुजरात में तो 26 सीटों में से 24 सीटों यहाँ पे अभी एक चीज कहने वाली है कि यूपी में सबसे बड़ा बीजेपी के हार का कारण ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां पे अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया है। इस रिपीट करने की वजह से उनके सभी उम्मीदवार यहाँ से जो हैं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दिल्ली में उन्होंने सभी नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। तो दिल्ली में अभी जो स्थिति है, बीजेपी सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यूपी की हॉट सीटों को अगर देखा जाए जैसे अमेठी, रायबरेली, इन दोनों सीटों पर एक स्मृति ईरानी जो बीजेपी की कद्दावर नेता है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं रायबरेली की सीट को अगर देखा जाए तो रायबरेली सीट पर राहुल गांधी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी बहुत सारी सीटें हैं यूपी में जहां पर इंडिया गठबंधन आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 116 सीटों पर टीडीपी लीड करती हुई नजर आ रही है और बिहार में इंडिया गठबंधन 40 में से 8 सीटों पर लीड कर रहा है और 32 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है। लेकिन यहां भी देखा जाए तो 39 सीटों पर, यानी कि 40 में से 39 सीटों पर पिछली बार एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन इस बार बिहार से भी बीजेपी यानी कि एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में 25 सीटों पर टीएमसी आगे नजर आ रही है और महाराष्ट्र में 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली का मामला उल्टा है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन को इस बार कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब एक नजर डालते हैं कुछ वीवीआईपी सीट पर। जैसे इस बार बॉलीवुड के कई सितारे को उतारा गया था मैदान में, उन पर नजर डालते हैं। आप बताइए कौन कौन से सितारे कहां से लीड कर रहे हैं या हार रहे हैं? सबसे पहला और सबसे मेन नाम है कंगना रनौत का, जिनको लेकर बहुत कम चांसेस जताए जा रहे थे कि कंगना जो है वो मंडी से जीतेगी, लेकिन कंगना जो है फिलहाल अभी मंडी सीट से आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बात करें दिल्ली में, जहां दिल्ली से कन्हैया कुमार को कहा जा रहा था, अनुमान लगाए जा रहे थे उनको लेकर कि वो मनोज तिवारी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस सीट से भी मनोज तिवारी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, वहीं हेमा मालिनी भी अपनी सीट पर आगे चल रही है। इसके साथ ही रामायण के मेन कैरेक्टर अरुण गोविल भी मेरठ से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें पवन सिंह, जिन्होंने बीजेपी से हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट सीट से बिहार की, वो फिलहाल 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही दिनेश लाल भी पीछे चल रहे हैं। अब आपको कुछ और वीवीआईपी सीट के बारे में बताते चलते हैं। जैसे राहुल गांधी वायनाड और
रायबरेली दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। और अरुण गोविल, जैसा इन्होंने बताया, वो अभी लगभग 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव एक हॉट सीट रहा इस बार। यहां से राज बब्बर जो इंडिया अलायंस के जो है नेता हैं और उम्मीदवार हैं, वो अभी इस वक्त वहां से आगे चल रहे हैं। वहीं गोरखपुर से रवि किशन जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और स्मृति ईरानी अभी हो सकता है बहुत ज्यादा फासला बढ़ता जा रहा है और वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल स्मृति ईरानी कुल 22,000 वोटों से पीछे हैं। हाँ, गिरिराज की बात करें, बिहार से जो गिरिराज हैं, जिनका नाम बड़ा नाम है, वो भी अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, शशि थरूर, वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मेनका गांधी की बात करें तो मेनका गांधी भी पिछड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। और अभी तक का जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा रोचक हो चुका है। ये नहीं कहा जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। ऐसा लग रहा है कि बताया जा रहा था जैसा कि इस बार बीजेपी हैट्रिक मारने जा रही है, लेकिन रुझानों को देखते हुए जो चौंकाने वाले रुझान अब तक सामने आए हैं, उससे ये कहना काफी मुश्किल है कि बीजेपी इस बार हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो अभी तक जितना प्रदर्शन देखा जा रहा है वो काफी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं शाम तक क्या होने वाला है।